इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि परजीवी होता क्या है। परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने होस्ट पर, अपने परपोषी पर निवास करते हैं और जीवित रहने के लिए उस पर डिपेंड रहते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। उनकी डिपेंडेंसी होती है, उनको सर्वाइव करने के लिए उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा और निवास स्थान भी उनका वही होगा। तो देखते हैं इस पर इन सब मापदंडों पर कौन-कौन खरा उतरता है और जो-जो खरा उतरेगा वही परजीवी होगा। मच्छर से स्टार्ट करते हैं। मच्छर, क्या मच्छर हमारे शरीर पर हमेशा निवास करते हैं या उनको जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत है? हमारे बिना क्या वो जीवित नहीं रह पाएँगे? तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मच्छर परजीवी नहीं हुआ। अब खटमल, खटमल देखे होंगे आपने जो अपनी चारपाई के की दरारों में और दीवार की दरारों में छिपे रहते हैं और अ, हमारा रक्त चूसकर और प्रकाश, जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश होते ही वापस वो उन दरारों में भाग जाते हैं और खत्म होते ही, अंधेरा होते ही वापस आके अपना रक्त चूसकर वापस चले जाते हैं। तो यह खटमलों को जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत है? क्या इनको जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत है? और या क्या ये हम पर निवास करते हैं? निवास तो ये हम पर नहीं करते और जीवित रहने के लिए हमारी ज़रूरत, अगर हम नहीं होंगे तो और किसी का रक्त चूसेंगे। तो खटमल भी परजीवी नहीं हुआ। अब बात करते हैं जूं की। जूं, जूं क्या हमारे ऊपर निवास करती है? बिल्कुल करती है। हमारे सिर में जूं निवास भी करती है और हमारे सिर से पोषण प्राप्त करके वह अपने शरीर की वृद्धि भी करती है, प्रजनन भी करती है। तो इसका मतलब उसको निवास रहने के लिए और जीवित रहने के लिए जूं को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम सिर में से जूं को निकाल के बाहर गिरा देंगे तो जूं जीवित नहीं रहेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब जूं परजीवी हुआ। जोंक, जोंक, अब जोंक के बारे में देखते हैं। क्या जोंक परजीवी है? जोंक हमारे ऊपर या फिर कोई किसी भी जानवर के ऊपर निवास भी करेगी और उसका रक्त चूसकर अपना पोषण भी प्राप्त करेगी। और अगर उस जानवर से उस जोंक को अलग करके और बाहर गिरा दिया जाए तो उस जोंक की मृत्यु हो जाएगी और निवास तो उस पर वह कर ही रही है। तो इसका मतलब जोंक भी परजीवी हुआ। तो इनमें से मच्छर परजीवी नहीं है। ये देखिए, मच्छर परजीवी नहीं है, खटमल परजीवी नहीं है, जूं परजीवी है, जोंक परजीवी है। तो मुझे लगता है आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? जंतुओं का भक्षण करने वाले जंतु तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या पादप भी ऐसे देखे हैं आपने जो जंतुओं का भक्षण कर लेते हैं? कीट पतंगों का भक्षण कर लेते हैं, मच्छर का भक्षण कर लेते हैं। तो देखते हैं, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। यह विस्मयकारी है, बिल्कुल विस्मयकारी है। ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। हरे रंग के हैं तो प्रकाश संश्लेषण तो वो करते ही होंगे। तो फिर प्रकाश संश्लेषण अगर उन्होंने भोजन बना लिया तो फिर वो कीटों को आखिरकार ग्रहण क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों पकड़ते हैं? चलो देखते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। 1.6 का पादप देखते हैं। 1.6, ये चित्र 1.6 है। घटपर्णी या पिचर पादप के घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये जो पादप है, इस पादप को कहते हैं घटपर्णी पादप। और ये जो घटपर्णी पादप है इसकी पत्तियों का रूपांतरण होकर के और कुछ ऐसी संरचना बनती है। इसको बाहर दिखाया गया है ऐसे, देखिए।
ये एक घड़े जैसी संरचना हो गई, कौन सी? ये। और ये हो गई, ये हो गई घड़े जैसी संरचना, और ये हो गई ढक्कन जैसी संरचना। अब जैसे ही मच्छर अ, घूमता हुआ और इसके अंदर आकर बैठेगा, तो वो इसके अंदर तो चला जाएगा लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये ढक्कन बंद हो जाएगा। और ऐसा और ऐसा ये क्यों करते हैं? आखिरकार इनको मच्छर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये हम पढ़ते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसका पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो घट के समान दिखने वाली संरचना है, ये इसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। ये और घड़े के अंदर अनेक प्रकार के रोम होते हैं। ये जो घड़ा है, इसके अंदर अनेक प्रकार के रोम होते हैं इसमें, और वो रोम एक दिशीय होते हैं। रोम एक दिशीय होते हैं, मच्छर अंदर तो घुस जाएगा। ये रोम जैसे इस दिशा में ये रोम ऐसे लगे हुए हैं। कैसे? ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे, ऐसे। अब मच्छर अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो ये रोम उसको बाहर निकलने नहीं देंगे। ठीक है जी। तो पत्ती का रूपांतरित भाग है। कट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में पत्ते का रूपांतरित भाग है, और पत्ते का शीर्ष भाग गड़े का ढक्कन बनाता है। गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं और ढलके रहते हैं। नीचे की ओर होते हैं, ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों में फंस जाता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों में बीच में फंस कर रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन कर देते हैं, और घड़े में कुछ पाचक रस उपस्थित होंगे। उसके रूपांतरित पत्ती वाला भाग जो घड़ा है, उसमें कुछ पाचक रस उपस्थित होंगे, वो उन मच्छर का पाचन कर देंगे। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये याद रखना, कीटभक्षी पादप क्या होता है? जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसा आपने पढ़ा, वह सब पादप क्या कहलाएंगे? कीटभक्षी पादप। अब इसके उदाहरण दे रखे हैं। वीनस फ्लाईट्रैप, संडिव, कीटभक्षी पादप। दो अन्य उदाहरण हैं। एक तो आपने पढ़ा था, कौन सा? घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप पढ़ा आपने। और दूसरा कौन सा है? वीनस फ्लाईट्रैप। और तीसरा संडिव कीटभक्षी पादप। पहला हो गया घटपर्णी पादप, दूसरा हो गया वीनस फ्लाईट्रैप, तीसरा हो गया संडिव। ठीक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। जानकारी आपको मिली गई है। बूझो। अब बूझो क्या जानना चाहता है? ये बूझो कुछ भ्रमित है। किस कारण से भ्रमित है, देखते हैं। यदि घटपर्णी, जो घटपर्णी पादप आपने देखा था जिसमें उसकी पत्ती घड़े के रूप में रूपांतरित हो गई थी, घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब ये सोच रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वो हरे रंग का है, तो फिर उसका भोजन तो बन जाता है। तो यह फिर भी कीटों का भक्षण क्यों करता है? आखिरकार उसे कीटों का भक्षण करने की जरूरत क्या पड़ी? देखते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इन्हें आवश्यकता है? बिल्कुल। इन पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं। सभी पोषक मिल जाते तो इसको कीट भक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती? इसको कुछ पोषक मिल नहीं पाते हैं मृदा से, जिस कारण से उसको यह रूपांतरण करना पड़ा, और जिससे वो कीटों का भक्षण करके उनसे वह तत्व की पूर्ति करता है। देखते हैं इनमें किस तत्व की कमी होती है, यह भी हम चर्चा करेंगे। उनमें किस तत्व की कमी होती है।